एक गांव ऐसा भी है जहां अपनी बेटी को कोई नहीं बिहाता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। दरअसल झारखंड राज्य के दुमका जिले के जामा प्रखंड का एक गांव है जिसका नाम है लकड़जोरिया। इस गांव की उपेक्षा और बदहाली का आलम यह है कि लड़के कुंवारे मर जा रहे हैं। गांव में कोई अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता। गांव की चारों ओर अच्छी सड़क तो है, पर गांव में प्रवेश करने लायक सड़क नहीं। ना कोई कार ढंग से आ सकती है, ना ही इमरजेंसी पड़ने पर एम्बुलेंस मोटरसाइकिल भी चलाना यहाँ आसान नहीं। और यहाँ अगर कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर उसे खाटिए पर 4 आदमी लटका कर लेकर के अस्पताल पहुंचते। आदिवासी बहुल लकड़जोरिया गांव में 4 टोले हैं। इनमें लगभग 200 परिवार बसा हुआ है। आबादी 1200 से अधिक की है। इस क्षेत्र से वर्तमान में सीता सोरेन विधायक है। और बता दें, सीता सोरेन जो है हेमंत सोरेन की भाभी है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है। हेमंत सोरेन की झारखंड में फिलहाल सरकार, और यह उनका तीसरा टर्म है, यानी सीता सोरेन का ये तीसरा टर्म है कि वो जामा से विधायक है। इसके बावजूद गांव की बदहाली से लोगों में जबरदस्त आक्रोश। देखिए, बताते हैं कि आदिवासी बहुल गांव, आदिवासी विधायक है, आदिवासी मुख्यमंत्री है और विधायक जो है उन्हीं की पार्टी का है। लोग कह रहे थे कि आदिवासी अगर सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो आदिवासियों की स्थिति सही हो जाएगी। तो देख लीजिए कि मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और विधायक भी आदिवासी हैं, लेकिन गांव की आदिवासी बहुल गांव है। और स्थिति देखिए, वर्तमान में दुमका लोकसभा के सांसद सुनील सोरेन का भी यही गृह क्षेत्र है। सांसद भी जो है वो भी आदिवासी। तो अब फिर भी स्थिति है तो क्या, खैर क्या ही कर सकते हैं। जनता को ये सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वे खुद भी जामा प्रखंड के ही रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता ने जब बदलाव किया था तब उन्हें ही अपना विधायक चुना था, लेकिन किसी ने इस लकड़जोरिया गांव की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। पानी टंकी नहीं लगने पर उठे सवाल। दरअसल यहाँ पानी की भी समस्या है। पानी टंकी यहाँ पर नहीं लगा है। जो सरकार की योजनाएं होती है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस पर भी अब सवाल उठे। इस लकड़जोरिया गांव के प्रति सरकार अनदेखी या लापरवाही की हद यह है कि 2 वर्ष पूर्व यहाँ बोरिंग कर पानी टंकी लगाने का काम शुरू हुआ। टंकी लगाने के लिए स्ट्रक्चर भी लगाया गया, लेकिन आज तक इस पर पानी की टंकी नहीं सेट की गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही के प्रति किसी का ध्यान से क्यों नहीं गया। संवेदक पानी टंकी लगाने का पैसा डकार गया या अधिकारियों ने ही स्ट्रक्चर नुमा फ्रेम लगाने के बाद पानी टंकी नहीं लगवाया। माजरा जो भी, जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के साथ यह भद्दा मजाक ही। गांव में पानी की भीषण समस्या है। 4 टोलों में जो चापाकल है उससे काफी कम पानी निकलता है। लोगों को मशक्कत करनी पड़ती। अप्रोच पथ के बिना बेकार साबित हो रही है पुलिया। लकड़जोरिया गांव में पहुंचने का जो रास्ता है वह पगडंडी नुमा है। कहीं 2 फीट तो कहीं 3 फीट की कच्ची सड़क पगडंडी सी, उसमें भी गड्ढे हैं। कई लोगों ने बड़े गड्ढे भरने के लिए पत्थर डाल रखे हैं। गांव में दूसरे वाहन की बात छोड़िए, ट्रैक्टर तक नहीं आ पाता। पैच समस्या उस वक्त होती है जब कोई बीमार पड़ता है और सड़क नहीं रहने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता। जो बीमार होते हैं उसे खटिए पर टांग कर ले जाना पड़ता है। तो खटिए पर टांग कर जो है मरीज को नहीं ले जाते हैं, वो खटिए पर टांग कर सरकारी व्यवस्था को लेकर के जाते हैं। वो जो खटिए पर लेटा रहता है मरीज के रूप में, वो एक्चुअली सरकारी व्यवस्था। सड़क गांव के नक्शे पर जरूर है पर हकीकत में नहीं। सड़क बनाने से पहले गांव में कुछ पुलिया भी बना दिए गए, पर उसकी आज कोई उपयोगिता नहीं है। कहीं नाली भी नहीं है, लिहाजा गांव के अंदर के रास्ते पर ही दूषित पानी बहता रहता है। इस गांव में कहीं नहीं दिखता प्रधानमंत्री आवास, यानी प्रधानमंत्री आवास जो गांव-गांव लोगों को दिया जा रहा है, इस गांव में एक भी नहीं। इस लकड़जोरिया गांव में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना कहीं नहीं दिखती है। लोग मिट्टी व फूस खपड़ेल की छावनी वाली झोपड़ियों में रह रहकर अपना गुजारा करते हैं। 1-2 पक्के मकान जिनके हैं वे या तो नौकरी में रहे या किसी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। गांव के जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। लोगों ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य कोई सरकारी आवास योजना के लाभ से वे वंचित रहे। गांव का जो बंडी टोला है उसमें बिजली पोल तार लगा दिए गए, लेकिन आज तक घरों तक कनेक्शन नहीं दिया गया। ऐसे में शाम ढलते ही पूरा टोला अंधेरे में तब्दील हो जाया करता है।
दूसरे टोले में बिजली है लेकिन उसे केवल देखते बिजली का लाभ नहीं ले पाते। क्या कहते हैं ग्रामीण, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ग्रामीण प्रधान रकीसल बेसला ने कहा कि इस गांव में 4 टोला है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है पर कोई देखने वाला नहीं है। सांसद विधायक चुनाव के दौरान आते हैं, कहकर जाते हैं, लेकिन कभी समस्या दूर नहीं होती। गुड़ित बाबूजी मुर्मू कहते हैं कि सड़क ही नहीं बनी, कोई आदमी बेटी का ब्याह इस गांव में नहीं करना चाहता। शादी के लायक उम्र हो जाने के बाद भी लड़के कुंवारे रह जाते हैं। शादी होगी तो बारात भी गांव पैदल आना होगा। बुनियादी समस्याएं आज भी यहाँ बरकरार है। ग्रामीण अरविंद ने कहा कि गांव में सड़क की तो ऐसी स्थिति है कि ट्रैक्टर तक नहीं आ सकता, मोटरसाइकिल भी चलाना मुश्किल है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता, लिहाजा मरीज के लिए जान पर बनाती है। वहीं छोटू बेसरा ने कहा कि 2 साल पहले जल मीनार लगाने के लिए 2 जगहों पर फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा किया गया लेकिन पानी की टैंकी ही नहीं लगाई गई। तो अब देख सकते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं, राष्ट्रपति भी अब आदिवासी है, इस क्षेत्र के विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी, लेकिन आदिवासियों के उत्थान के नाम पर जीरो है, बिल्कुल जीरो है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।